जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, स्वागत है आप सभी का सनातनी शक्ति यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह चैनल सनातन धर्म की आस्थाओं पर आधारित है। यदि आप भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। हे माता लक्ष्मी, जो कोई भी दर्शक इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करे, उसके घर सुख समृद्धि और खुशहाली सदैव बनी रहे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक पद्म पुराण में वर्णित गौतम ऋषि, देवराज इंद्र और अहिल्या की अद्भुत कथा आज वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक समय की बात है जब स्वर्ग की अप्सराओं को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड हो गया था, इसलिए वह किसी भी देवताओं को कुछ भी नहीं समझते थे। फिर जब यह बात ब्रह्मा जी को पता चली तो उन्होंने एक ऐसी कन्या का निर्माण किया जो सिर्फ अप्सराओं से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक सुंदर थी। उसकी ऐसी सुंदरता के कारण ही उसका नाम अहिल्या पड़ा। अहिल्या की सुंदरता को देखकर सभी अप्सराओं का घमंड भी चकनाचूर हो गया। अहिल्या अभी केवल बालिका अवस्था में ही थी कि देवराज इंद्र उसे भविष्य में अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे थे। परंतु परमपिता ब्रह्मा ने अहिल्या को उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋषि गौतम के पास धरोहर के रूप में भेज दिया था। गौतम ऋषि के पास रहते हुए अहिल्या वयस्क हुई तो उसकी सुंदरता को देखकर सभी देवता और राक्षस, मनुष्य और नाग उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। परंतु इनमें से किसी की भी हिम्मत गौतम ऋषि के आश्रम में जाने की नहीं होती थी। फिर जब अहिल्या युवा हुई तो ऋषि गौतम ने उन्हें परम पिता ब्रह्मा जी को वापस लौटा दिया। अहिल्या के वापस आने के बाद ब्रह्मा जी अब यह सोचने लगे कि वह अहिल्या का विवाह किसके साथ करें। उन्हें सारे जगत के देवता, नाग और मनुष्य कोई भी अहिल्या के लायक नहीं दिखे। फिर ब्रह्मा जी को ऋषि गौतम की याद आई, क्योंकि ऋषि गौतम के मन में अहिल्या के साथ रहते हुए भी कोई भी अनुचित विचार नहीं आया। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको अपने पास बुलाया और अहिल्या को इस बार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। ब्रह्मा जी के इस निर्णय से देवराज इंद्र को अत्यधिक क्रोध आया। इसलिए उन्होंने एक बार छल से, जब गौतम ऋषि आश्रम में नहीं थे, तो गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास पहुंचे और अहिल्या के साथ प्रेम संबंध में लीन हो गए। इसी बीच गौतम ऋषि आश्रम में पहुंचे और उन्होंने देवराज इंद्र को अपनी पत्नी अहिल्या के साथ संबंध बनाते देख लिया। फिर क्या था, गौतम ऋषि अत्यधिक क्रोध में आ गए और उन्होंने उसी क्षण अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया और देवराज इंद्र को भी इस दुष्कर्म बहुत ही कठोर श्राप दिया और कहा कि जिस प्रकार तुम्हें स्त्रियों की योनियों की बहुत अधिक लालसा है, उसी प्रकार तुम्हारे शरीर पर भी 1000 योनि उत्पन्न हो जाए। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि गौतम ने इंद्र पर दया करते हुए कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। तो मित्रों, ये थी ऋषि गौतम, देवराज इंद्र और अहिल्या की कहानी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पराई स्त्री के ऊपर गलत दृष्टि रखना या उसके साथ प्रेम संबंध बनाना गलत है और ऐसे करने से पाप स्वयं को ही लगता है और इसका परिणाम भी स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।